परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव च धर्म त्वमेव मंदिर वंदो चरण सरोज गुरु मंगलाकार। जय सेवक होता है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्वपरम विद्यावत है सबसे। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का गोदान में। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 2 मई 2 जून 2022 वार वीरवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचनों के साथ अमृत वचन। यदि तुमने अच्छे कर्म करके ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया, तपस्या करके रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लिया, परंतु जब तक तुम्हें नम्रता या अहम भाव मिटाए बिना तुम प्रभु को प्राप्त, ये अहंकार अब चाहे एक पल में गवाओ चाहो तो युग में गवाओ, देर तुम्हारी तरफ से है ना कि उनकी तरफ से। हे दाता, जिसने तुम्हारे दर पर आकर स्वयं को मिटाया है उसने सच्ची दौलत प्राप्त कर ली। ए पतित पावन प्रभु, मैं आपकी कृपा का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु आप दयालु हैं। बार बार हाथ पकड़ मुझे उठाते हैं, मेरी अपवित्रता को दूर करते हैं। मैं आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। सद्गुरु का वचन लाखों बुराइयों को पल भर में नष्ट कर देता है और दबी हुई शक्ति को प्रकट कर देता है। सद्गुरु शब्द से बेमुख होने जैसा पाप सारी सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसका पारखू ही जानता है। मनुष्य जन्म की कदर व कीमत सद्गुरु की शरण में जाने से ही ज्ञात होती है। हे प्रभु, तुम उदरचित हो और मैं भूलनहार हूँ। मुझे पथ प्रदर्शन कराते रहना ताकि मैं माया व काल का शिकार न बन सकूं। केवल मालिक की आस रखो तो सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी, और यदि मालिक को विस्मित कर दिया तो आशाएं तुम्हें दुखी कर देंगी। कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक किसी न किसी रूप में तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण वे हित कर रहे हैं वह भी तो मालिक की धरोहर है। जो सद्गुरु से भय रखता है वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। आवश्यकता तो मुझे थी कि मैं आप तक पहुंचूं, किंतु कृपा करके आपने मुझे स्वयं बुला लिया। अभी भी जितनी चिंता मेरी हित की आपको है, मुझे उसका 100वां भाग भी नहीं है। आपकी कृपा व उपकार का कहाँ तक वर्णन करूं। हे देवों के देव, प्रकृति की सब शक्तियां आपकी सेवा के लिए ललायित हैं, फिर भी आपने इस तुच्छ जीव को सेवा प्रदान की है। ये आपकी अति कृपा है। मैं तो आपके सेवकों की सेवा के योग्य भी नहीं हूँ, न बुद्धि है न बल, फिर भी मुझे अपने सेवकों में सम्मिलित किया। ये आपकी बड़ाई है। आपने सूर्य, चंद्रमा, जल और वायु जैसी अद्भुत शक्तियां मेरे लिए बनाई, फल फूल और अन्न आदि उत्पन्न किए, देवी देव सेवा के लिए नियुक्त किए। इतना करने पर स्वयं भी मुझे बुलाया नहीं, अर्थात सद्गुरु रूप धारण कर मेरी बाह पकड़ी। तब भी मैं एक पल यदि आपको बुलाऊं तो मेरे जैसा कृत्यघन महाकृत्यघन कोई नहीं होगा। हे प्रभु, मैं इस जीवन के शेष श्वासों में आपका सुमिरन और सेवा करूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग मनुष्य को मरते हुए दीपक क्यों दिखाते हैं? मरते समय
मनुष्य को दीपक दिखाया जाता है कि उसकी सद्गति हो जाए अथवा उसे मुक्ति मिल जाए। यदि केवल दीपक से ही सद्गति हो जानी हो तो बाद में उसके नाम पर दान पुण्य करने की क्या जरूरत थी। कई बार ऐसा भी होता है कि श्वास निकल जाते हैं और दीपक नहीं दिखाया जा सकता, तो उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तब गंगा जी में जाकर उसके नाम पिंड संकल्प कराते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो दीपक दिखाने से मुक्ति मिलती है अथवा मृत्यु के पश्चात पिंड संकल्प कराने से ही सद्गति प्राप्त होती है। वास्तविक रहस्य यह है कि मुक्ति वाला दीपक मनुष्य के अंदर है, बाहरी दीपक उसका प्रतीक है। आंतरिक दीपक जलाने के लिए समय के संत सद्गुरु से नाम उपदेश लेकर उसकी कमाई करो। सहज समाधि भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक दीप जलाओ। बाहरी दीपक दिखाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मृत्यु समय यदि ख्याल किसी बाहर की वस्तु में चला गया तो बाहर वाले दीपक को देखकर आंतरिक दीपक का ध्यान आ जाए और मनुष्य ब्रह्मा पदार्थों से अपनी सुरती को समेटकर भजन अभ्यास में लगाए। जिसने योग अभ्यास की युक्तियां ही नहीं सीखी, सद्गुरु से नाम उपदेश ही नहीं लिया, वह भला इस रहस्य को कैसे जान सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इस परंपरा को इसी उद्देश्य हेतु ही प्रचलित किया था, परंतु अब तो यह केवल साधारण प्रथा ही बन गई है कि यदि समय श्वास निकलने से पहले दीपक दिखाया तो सभी यही समझते हैं कि उसे मोक्ष मिल गया। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिल सकता है, ये सर्वथा असत्य तथा अज्ञानता है। यदि केवल दीपक दिखाने से ही मोक्ष मिल जाता तो भजन अभ्यास, व्रत, दान आदि कर्म करने की कोई आवश्यकता ना पड़ती। सभी इसी प्रथा के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त कर लेते। मोक्ष तो जीवन काल में ही इच्छाओं एवं वासनाओं और काबू पाकर भजन अभ्यास की कमाई से आत्म साक्षात्कार कर प्राप्त कर सकता है। वास्तविक मोक्ष भी इसी का नाम है और जीवन मुक्त भी वही मनुष्य है जिसने जीवन काल में आंतरिक ज्योति को साक्षात्कार कर लिया। प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या ही सरल उपाय जीव को समझाने के लिए बताए हैं, परंतु दुनिया के लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही समझ लिया है। जब तक अपने घट का प्रकाश, जिसे शिव नेत्र, दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, इसे ना देखोगे तो मोक्ष की प्राप्ति भी कदापि ना होगी। इसलिए महापुरुष निरंतर सदुपदेशों से जागृत करते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचाने, सद्गुरु के उपदेश से भजन अभ्यास की कमाई करके अपने घट में आत्म ज्योति का दीपक प्रज्वलित करे और मृत्यु समय उस दीपक में अपनी सुरती लगाए ताकि बिना उच्च गति के मृत्यु ना हो पाए। यही महापुरुषों के उपदेशों का वास्तविक रहस्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग प्रवचन। एक दिन सत्संग में एक भक्त ने विचार प्रकट किया कि जिस समय मनुष्य के दिल में बुरे ख्याल पैदा ना हो तो समझना चाहिए कि उसका मन मर गया है। इस पर एक दूसरे भक्त जी बोल उठे कि यह ठीक नहीं, परंतु वे दोनों आपस में कोई निर्णय ना कर सके। तब श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आप भी कुछ फरमाइए। श्री वचन हुए कि जिस समय अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएं, उस समय यह समझना चाहिए कि मन मर गया है, क्योंकि जब विचार ही नहीं उठेंगे तो कुकर्म स्वयं भी ना हो पाएंगे। अच्छे या बुरे दोनों प्रकार कारण है। एक यदि लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए आप फरमाया करते थे, गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेटे ज्ञान तम ज्ञान से, गुरु नाम है तास। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अंदर के अज्ञान और अंधकार को मिटाकर जो पूर्ण ज्ञान दे वही गुरु है। पूर्ण गुरु वही है जो पूर्ण भक्ति से संपन्न हो, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों के आशय को समझने वाला हो, समदृष्टा अर्थात ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखने वाला हो, शिष्य को ईश्वर से मिलाने वाला, भक्ति में लगा देने वाला और उसकी शंकाओं को समाधान करने वाला हो। आत्मिक दृष्टि होने के कारण पूर्ण गुरु अथवा सदगुरु में कभी द्वैत दृष्टि नहीं आती। वे श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि देवगुणी से संपन्न होते हैं।
ऐसे सद्गुरु ही दूसरों को आत्मा का वास्तविक रूप दर्शाते हैं। संसार एक वृक्ष की न्यायी है जिसकी डालें लोक लोकांतर तक फैली हुई हैं। इसका सर्वोत्तम फल मनुष्य शरीर है, इसलिए इसे दुर्लभ एवं अत्युत्तम माना गया है। मनुष्य जन्म को पाकर जब तक मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक यह अधूरा है। इस जन्म में भी यदि यह अन्य योनियों अर्थात पशुओं जैसा काम करे और समझे कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो यह उसकी भूल है। यह काम तो उसने सामान्य बुद्धि से ही किया, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को दो प्रकार की बुद्धि प्रदान की है। पहली सामान्य बुद्धि, दूसरी प्रधान बुद्धि। सामान्य बुद्धि वह है जिसमें विवेक अविवेक की क्षमता ना हो। जिस प्रकार अन्यान्य योनियां पेट पालन में लगी हुई हैं, उसी प्रकार केवल शारीरिक सुख भोगों को जीवन को ध्येय समझना यह सामान्य बुद्धि है। प्रधान बुद्धि संत महापुरुषों की संगति से जिसमें सत असत के विवेक की क्षमता आ गई है और उसने सत कार्य अर्थात आत्मिक उन्नति के मार्ग की ओर कदम बढ़ाने आरंभ किए हैं, वह प्रधान बुद्धि कहलाती है। यदि मनुष्य ने केवल सामान्य बुद्धि से काम लिया तो मानो रूप और नाम से वह मनुष्य अवश्य बन गया, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों से उसका दर्जा श्रेष्ठ नहीं। संतों के वचन है कि निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात नींद करना, खाना पीना, विषय भोग तथा भय ये सब पशु और पुरुष में एक समान है। केवल ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य की विशेषता है। यदि वह विवेक से काम ना ले तो उसमें और पशु में कोई भेद नहीं। अन्य योनियों को तो प्रधान बुद्धि प्राप्त ही नहीं हुई, यह तो केवल मनुष्य को ही मिली है। फिर भी यदि मनुष्य सामान्य बुद्धि से काम लेता जाए, सत्पुरुषों की संगति से वंचित रहकर आत्मिक उन्नति की ओर पग ना बढ़ाए, तो उसने मनुष्य जन्म रूपी फल का दुरुपयोग किया। उसने अमूल्य मानव हीरे को खो दिया। जब एक बार मानव जन्म हाथ से निकल गया तो 84 की यंत्रणाओं के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा, फिर चाहे कोई सिर धुन धुन कर पछताएगा। अतएव इस मानव जन्म रूपी हीरे को पाकर प्रधान बुद्धि द्वारा इस जन्म की कीमत पहचाननी है और आत्मिक उन्नति करते हुए इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो आपने आज का सत्संग सुना कि किस तरह से इंसान की दो बुद्धि होती हैं, एक सामान्य बुद्धि और एक प्रधान बुद्धि। सामान्य बुद्धि में वही कुछ होता है जो जीव जो है, पशु पक्षी भी उसी चीज को भोगते हैं। निंद्रा भोजन जो है सभी तरह का जो है भी है। निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात नींद करना, खाना पीना, विषय भोग तथा भय ये सब पशु और पुरुष में एक समान है। केवल ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत करते ही मनुष्य की विशेषता है। जिस तरह से कल आपके साथ सत्संग में बात हुई थी कि मन जो है और जो आत्मा है ये दूध और पानी है, ये आपस में मिल जाते हैं जब, और जब जो है आप उसको नाम रूपी सिस्टम से जो है अपना मन को जो है मक्खन रूप में बना देंगे। मक्खन जो है वो पानी में नहीं मिक्स होता। तो जब ज्ञान आ जाता है इंसान के अंदर और ज्ञान से जो है आदमी भगवान के साथ जुड़ जाता है, वो कमल की तरह रहता है। जैसे कीचड़ कमल में खिलता है और कमल में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कीचड़ का कमल को, इसी तरह जब मक्खन की तरह इंसान बन जाता है, उसको ज्ञान प्रदान हो जाता है कि मुझे जो है जीवन को किस तरीके से काट चलना है, फिर उसको बड़ा इजी लगता है सारा कुछ, क्योंकि वो एक अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है। तो इसी तरह से आज मैं आपको जो है एक बहुत समय से फिर आपको एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है इसके बारे में आपको मैं एक सत्संग जो महापुरुषों ने लिखा है उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अन्य सब बुराइयां जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, इन 5 विकारों से ही जन्म लेती हैं। इनके भी कई 35 तरह के विकार इसके साथ और जुड़े हुए हैं, वो आपको मैं बता रहा हूं। ऊंट एक बड़ा उपयोगी जानवर है, परंतु जब यह
उन्माद और काबू से बाहर हो जाता है तो वह मालिक के लिए भी बड़ा घातक सिद्ध हो जाता है। मन भी इसी के समान है। यहां तक कि श्रेष्ठतम वस्तुएं जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे आग, ऊर्जा, परमाणु शक्ति आदि आदि, इसका यदि अनुचित या सही प्रयोग किया जाए तो यह केवल अपने मालिक को ही बर्बाद कर देती है। इसका यदि अनुचित या सही प्रयोग ना किया जाए तो यह केवल अपने मालिक को ही बर्बाद कर देती है, अपितु देश भर के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होती है। इसी ढंग से मन भी प्रतिक्रिया करता है। आत्मा को यह मन एक बहुत ही उपयोगी यंत्र के रूप में मिला है, परंतु इसे भी सख्त नियंत्रण में रखना परम आवश्यक है। हम अपनी सभी बुराइयों और आपत्तियों के लिए प्रकृति को दोषी ठहराते हैं, परंतु क्या प्रकृति हमारी शत्रु है? इसे क्रोधित करने के लिए हमने कौन सी भूल की है? यह तो हमारी परम हितैषी है, परंतु केवल तभी जब तक हम इसके आदेश अनुसार चलें। यदि हम इसके नियमों का पालन करें और इसके साथ सहयोग से कार्य करें तो लाभ हमें होगा ही। हम दुखी या परेशान होते हैं क्योंकि हम अपने दुखों से कोई शिक्षा नहीं लेते। यदि दुखों से हमें जो शिक्षा मिलती है उसमें सीख लें तो कितने ही जीवन बर्बाद होने से बच सकते हैं। प्राकृतिक हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। हमें केवल उसकी भाषा समझने की जरूरत है। उसे ठीक से ना समझने के कारण ही हम अपने लिए असंख्य विपत्तियों और अन्यथा बुराइयों को निमंत्रण दे देते हैं। हम बिजली की शक्ति पर तो आश्चर्यजनक होते हैं, परंतु अणु बम का विस्फोट होने पर उसकी विराट शक्ति पर हम भयभीत हो जाते हैं। भयंकर भूचाल या तूफान का सामना करने या उसे रोकने में हम असमर्थ होते हैं, परंतु पूर्ण जागरूक मन इन सब शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। कठिनाई सबसे बड़ी यही है कि मन की इस प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करना हम बहुत कम लोग जानते हैं। ये शक्तियां दूषित मन में जागृत नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो घोर विनाशकारी संकटों को टाला जा सकता। लंका का राजा रावण बहुत शक्ति संपन्न था। वह अपने समय का अजय व्यक्ति माना जाता था। उसने स्वयं में ऐसी अनेक शक्तियों को जागृत कर लिया था कि साधारण व्यक्ति तो वैसा करने में बिल्कुल असमर्थ है। परंतु जब उसने कुदृष्टि से सीता का अपहरण करके नैतिकता की मर्यादाओं का उल्लंघन कर लिया तो इससे न केवल उसके राज्य का विनाश हुआ अपितु उसका संपूर्ण कुल ही नष्ट हो गया। इसलिए संत महापुरुष अपने शिष्यों को मन की बुरी चालों के प्रति सावधान रहने की चेतावनी देते हैं और उन्हें आदर्श में जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नित्य प्रतिदिन के आध्यात्मिक अभ्यास से मन को अत्यधिक शक्ति मिलती है और शक्ति को साधक यदि सही ढंग से नियंत्रित कर ले तो उसे बहुत लाभ होता है, और यदि काबू में न रखकर उसे ढीला छोड़ दे तो वह न केवल उसके लिए अपितु दूसरों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। जब 5 विकारों में से कोई भी विकार प्रबल और उत्तेजित हो जाए तो इसका मतलब है कि उस दिशा में नष्ट हुई शक्ति को किसी अन्य अच्छे कार्य में लगाना चाहिए था, परंतु उसे बुरे कार्य में लगाया गया है। विचार एक प्रकार से बादलों के समान होते हैं जो मन रूपी झील में बनते रहते हैं। जब कभी भी किसी कार्य में कोई मानसिक विक्षोभ या उत्तेजना होती है तो विचारों का रूप धारण हो जाता है। इस अध्याय के क्रम में कही गई 4 शक्तियां मानस, चित्त, बुद्धि, अहंकार जब कार्य में परिणत होती हैं तो विचार स्वयं में उत्पन्न होने लगते हैं और अनेक प्रकार के विचार तरंगे उठने लगती हैं। मन, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, केवल एक मशीन है जो अपने कार्य में विशिष्ट है। यह मशीन अपने आप नए विचारों को उत्पन्न करने की समर्थ नहीं रखती और न ही किसी क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया की समर्थ रखती है। मन अपने घिसे पीटे मार्ग को स्वयं नहीं बदल सकता। जैसे गाड़ी का इंजन जिस लाइन पर लगा दिया जाए वह उसी पर चलता है, उसमें हट नहीं सकता। मन का एक निश्चित दिशा में चलना
आदत कहलाती है। अतः ये आदतें एक प्रकार के खंभे हैं जिस पर कर्म होते जाते हैं। क्रियाशील होने पर मन जो पहला काम करता है वह है खांचा, रूपरेखा या आदत बनाना। मन को जिस कार्य की आदत बन गई उसे बार बार करने में प्रसन्नता होती है। एक संत को एकांत के कोने में ध्यान करने में ही सुख और आनंद मिलता है क्योंकि वह उसकी आदत है। जुआरी को हर समय जुआ खेलने में आनंद मिलता है क्योंकि उसने ये अपनी आदत बना ली है। यदि संत और जुआरी दोनों अपने अपने कार्य बदलने के लिए कह दिया जाए तो दोनों ही परेशान और तंग हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन अपने घिसे पीटे मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आत्मा से कोई नया भाव उत्पन्न होने पर ही मन अपनी आदत को बदल सकता है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है और अक्सर लोग आदतों और रीति रिवाजों के दास बन जाते हैं। मशीन का कार्य केवल यह होता है कि उसके पैंदे से जैसे औजार डाल दिए जाए वह उन औजारों को उसी दिशा में धकेल देती है। यदि उसके औजार बदल दिए जाए तो यद्यपि मशीन वही होगी परंतु उसका कार्य और संचालन दोनों बदल जाएंगे। उदाहरण के लिए काटने के औजार से मशीन अपने में रखे गए लोहे को काटेगी, पालिश के औजार से मशीन सत्ता पर पालिश करेगी और मशीन के पुर्जे बदल देने से अर्थात दांतेदार पट्टियां लगा देने से वह लोहे के टुकड़ों पर नकाकशी कर देगी। इसी प्रकार जैसे मन की वृत्ति होगी वह उसी प्रकार कार्य करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन को नई दिशा में बार बार परिवर्तन पसंद नहीं, परंतु जो कर्म उसके स्वभावानुसार उसके अनुसार चलने की मन को आदत पड़ी हुई है उन कर्मों की विभिन्नता मन को पसंद है। मन को जो उसके अनुरूप सत्य और सही बताया जाए उसे तो वह निसंकोच मान लेता है, परंतु एक नए विचार को जब तक उससे जबरदस्ती न मनवाया जाए वह उसका कड़ा विरोध करता है। मन एक मोटर गाड़ी की तरह है, नैतिकता या नैतिकता का उसे कोई विचार नहीं। रंग चाहे क्रिम्सन हो या काला, मोटर गाड़ी को इसको कोई मतलब नहीं। लकड़ी चाहे चंदन हो या देवदार, किसी भी सामग्री से इसे बनाए लकड़ी आपसे कुछ नहीं पूछेगी। यह तो एक मशीन है जिसे कार्य में लाने के लिए एक बाहरी शक्ति की जरूरत होती है। उसी प्रकार मन भी एक मशीन है जिसे आत्म शक्ति द्वारा कार्य में लाया जाता है। यह सही है कि मशीन की तरह कार्य करने के कारण मन द्वारा कई लाभ है, परंतु इसके बावजूद भी इसे आत्मा का पक्का शत्रु माना गया है क्योंकि इससे हर समय एक भारी खतरे की संभावना बनी रहती है। मन यदि किसी बुरे काम का अभ्यस्त हो जाता है तो यह निश्चय ही मनुष्य का विनाश का कारण बन जाता है। कई मनुष्यों में ये आदतें इतनी पक्की हो चुकी होती हैं कि वह इन बुरी आदतों से छूटना चाहते ही नहीं, परंतु साहस और चरित्र शक्ति न होने के कारण वह से छूट नहीं पाते। यह आदतें उसे जबरन अपना शिकार बनाती हैं। मन जितना अधिक किसी आदत में तल्लीन होता है उतनी ही आसानी और सुविधा से वह उस ओर चल पाता है। यहाँ तक कि व्यक्ति को पता भी होता है कि वह गिरावट की ओर बढ़ रहा है, परंतु फिर भी वह अपने स्वभाव को बदलने में असमर्थ होता है। धीरे धीरे मन बलवान हो जाता है और उस पर आत्मा का कोई नियंत्रण नहीं रहता। मन आत्मा का कोई उपदेश नहीं मानता और ना ही उसकी कोई बात ही सुनता है। परिणाम स्पष्ट ही है। आदत इतनी पक्की हो जाती है, इतनी प्रबल और शक्तिशाली हो जाती है, मन में जब भी कोई वासना उठती है तो उसमें उत्तेजित हुआ यह मन अपना सब कुछ बर्बाद करता हुआ बेताज भागने लगता है। आत्मा अत्यधिक विशुद्ध और सुषम है। अपने क्षेत्र में तो यह बहुत शक्ति संपन्न है, परंतु इस भौतिक संसार में स्वयं को व्यक्त करने में यह असक्त रहती है। यदि मन इसका साथ दे तो यह भौतिक और आत्मिक दोनों क्षेत्रों में अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर पाती है। इसलिए संत महापुरुषों मन के नियंत्रण पर अत्यधिक जोर देते हैं। साधकों द्वारा यहाँ एक बहुत ही उपयुक्त एवं बौद्धिक प्रश्न पूछा गया है। मन यदि एक मशीन की भांति ही कार्य करता है, जिस तरह से प्रेरित किया जाता है वह उसी ओर चलता है, तो फिर उसे हम आत्म और इच्छाओं के पुराने मार्ग से हटाकर
नए मार्ग पर चलने के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है और पूर्व पृष्ठों में इसका विवेचन भी किया जा चुका है। मन की आदतों में से जो कोई नया या मूलभूत परिवर्तन लाया जाता है तो वह इसमें जबरदस्ती ही लाया जाता है। जब कोई ऐसा मौका आता है कि कोई नया विचार मन में प्रवेश करता है तो पुराने और नए दोनों विचारों में जो अधिक शक्तिशाली होता है वह अपने ढंग से कार्य करना शुरू कर देता है। एक लड़का जो गली में खेल रहा होता है वह खेल को छोड़ना नहीं चाहता, परंतु जब उसका पिता उसे डांटते हैं तो बालक चुपचाप घर की ओर चल देता है और जाकर पढ़ना शुरू कर देता है। भारत में पहले सिक्कों की गिनती रुपए आना और पैसों में होती थी। सभी और यहाँ तक कि अनपढ़ भी इस पैमाने को अच्छी तरह जानते थे। वह किसी अन्य नए पैमाने की पद्धति के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मन को युगों से उसी की आदत पड़ चुकी थी। जब सरकार ने गन्ना का एक नया पैमाना शुरू कर दिया, मन को पहले तो वह अच्छा नहीं लगा और वह इस नई ऊर्जा पद्धति को आसानी से स्वीकार नहीं कर सका। परंतु जब सरकार ने यह घोषित ही कर दिया कि अमुक तिथि से सभी व्यक्तिगत सरकारी हिसाब नए पैमाने के अनुसार होंगे, तो मन को भी मानना पड़ा। अब नए पैमाने का अभ्यास हो जाने पर गन्ना पुरानी पद्धति एकदम बेकार और पुरानी लगती है। मन को नए पैमाने को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि केवल इसलिए क्योंकि मन में एक नई प्रेरणा शक्ति उत्पन्न हुई जो पहले कार्य कर रही शक्ति से अधिक बलवान थी। जैसे कि पहले कहा गया है, आत्मा इस भौतिक संसार में पंगु होकर काम करती है, अर्थात शक्ति संपन्न होकर वह भौतिक संसार में कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि वह संसारी लोक इसका अपना निवास नहीं होता। यहाँ आत्मा मन और माया के कई पर्दों से ढकी होती है और इसलिए अपने आप को सही रूप से व्यक्त नहीं कर पाती। उसकी स्वयं व्यक्त करने की क्षमता इसके मुख्य यंत्र मन की प्रक्रिया को निर्भर करती है। यदि मन रूपी यंत्र बेकाबू या खराब हो जाता है तो आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। आत्मा की सामान्य रूप से अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है कि मन की सूक्ष्म शक्तियां आत्मा के साथ मिलकर कार्य करें। आत्मा शरीर, मन और बुद्धि की मुख्य संचालिका शक्ति है, परंतु जब पांचों विकार प्रबल हो जाते हैं और मन तथा बुद्धि को घेर लेते हैं तो आत्मा असह्य हो जाती है तथा इसकी स्थिति उस राजा के समान होती है जो अपने घर में ही कैदी हो गया हो। पांचों विकार आत्मा के शत्रु, काल के वफादार सेवक है और मन काल के साथ मिलकर कार्य करता है। आत्मा सदा इन विकारों से घिरी रहती है और ये विकार मन तथा आत्मा को भटकाकर उसे घोर नरकों के गर्त में डाल देते हैं। इसलिए संत महापुरुष हमें इन शत्रुओं की दुष्ट चालों से सावधान रहने का उपदेश देते हैं और सुरक्षा के लिए शीघ्र ही अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं। यहाँ वह शत्रु प्रवेश नहीं कर पाते, नाम या शब्द से डरते हैं। किसी नई बुरी आदत को जैसे ही वह मन में पनपने उसे दूर करना आसान है। बार बार करने से वह शक्तिशाली होती जाती है। यदि समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह इतनी बलवान हो जाती है कि व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाती है। तो आज थोड़ा विषय जो है टिपिकल था, कठिन था, लेकिन ये बहुत ही समझने वाला है। इसको जो है मन का कंट्रोल कैसा है, कितने इसके अंदर उदाहरण दिए गए कि एक बच्चे को जिस चीज की आदत पड़ गई मन को, तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका दिल उसी में लगा हुआ है। जब तक उसको मन को कोई नई चीज पूरी ताकत के साथ आकर उस चीज को पीछे नहीं हटाती, उससे नहीं हटता, वो जो है जैसे बताया गया कि एक बच्चा जो है वो खेल रहा है, उसको वही खेल पसंद आ रहा है, वो नया कुछ नहीं करना चाहता। उसको कहो कि ये काम कर लो, नहीं। उसके बाद उसका जो है घर से फादर आते हैं, उसको डांटते हैं और मन वो अपना चुपचाप कर जाके पढ़ लेता है। इसी तरह ये मन है, इसको हमें जो है प्यार से तरीके से भगवान की तरफ लगाना है। इसमें डिटेल में बताया गया कि आत्मा का रोल जो है वो बड़ा, क्योंकि आत्मा जो है उसके अलग रोल है। आत्मा जो है वो दयालु है, परोपकारी है,
उसको गलत काम नहीं आता। वो मन के साथ, मन जैसे उसको चलाता है, जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, वो उस आत्मा के ऊपर जो है अपना रोब डाल देते हैं। क्योंकि आत्मा का काम, आत्मा ने तो एक बच्चा है, उसने कभी बुरा काम जिंदगी में नहीं किया, तो दूसरे लोग आके उस पे जो है उसको उस काम के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये हमारे आत्मा का रोल है। और महापुरुषों की संगत में जाकर हमारी आत्मा बलवान होती है। हम उससे जो है ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो है, इनके साथ लड़ने की शक्ति हमारे पास उत्पन्न होती है। फिर हमारा कोई भी कलुषित विचार उठता है, उसको आत्मा जो है वो धीरे से डांट कर दबा देती है, नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसको नहीं करना। क्यों? हमने अपनी आत्मा को बलवान बना दिया। अब आपको सोचना है कि आपने मन को बलवान करना है या अपनी आत्मा को बलवान करना है। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। अगर कोई साइकेट्रिस्ट इस किताब को पढ़े, ये है ये जो है मानसिक शांति, ये बड़ी डीप किताब है। अगर आप इसको कोई लेना चाहता है पढ़ने के लिए, कुछ नया कुछ करना चाहता है, तो हमारे यहाँ पे ये फ्री उपलब्ध है। इसको पढ़ने से बड़े डिप्रेशन से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी मिल जाती है कि हमें अपने बुरे विचारों से जो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, उनसे हमें कैसे बचना है। जय सच्चिदानंद, राम राम।